हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक की इस क्लास में हम लोग विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है लेकिन गुरुत्वाकर्षण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है चंद्रमा का पलायन वेग। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि पृथ्वी पर पलायन वेग के मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से काफ़ी कम है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होने से चंद्रमा पर गैस के अणुओं का जो रूट मीन स्क्वायर होता है वो पलायन वेग के मान से कहीं अधिक हो जाता है, जिसके कारण वायु चंद्रमा के धरातल पर टिक नहीं पाती हैं और वह पलायन कर जाती हैं, जिसके कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है जिसका मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुना होता है। सा रे गा मा प ध नी में सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज जबकि नी की आवृत्ति 480 हर्ट्ज होती है। एक वलय की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वस्तु के बाहर होती है। जब एक गोली अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में टकराती है तो उसका संवेग सुरक्षित रहता है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि उनमें समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वह समान दूरी पर रुकती हैं। सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज जबकि नी की आवृत्ति 480 हर्ट्ज होती है। एक वलय की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वस्तु के बाहर होती है। जब एक गोली अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में टकराती है तो उसका संवेग सुरक्षित रहता है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल जिसकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, यदि उनमें समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वह समान दूरी पर रुकती हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है लेकिन गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 है। बांसुरी की लंबाई ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका तात्पर्य यह है, यदि बांसुरी की लंबाई छोटी हो तो उसमें उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति उच्च होगी। यदि बांसुरी की लंबाई अधिक हो तो उसमें उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होगी। बांसुरी की लंबाई ध्वनि की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तब उसका भार अपरिवर्तित रहता है, लेकिन यदि वही वस्तु गुरुत्व की क्रिया से मुक्त रूप से गिर रही हो, गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही हो तो वस्तु का भार 0 होता है। 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम की दो वस्तुओं को ऊंचाई से गिराने पर दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी यदि वायु का प्रतिरोध 0 हो। 5 किलोग्राम व 10 किलोग्राम की दो वस्तुओं को ऊंचाई से गिराए जाने पर दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी यदि वायु का प्रतिरोध 0 हो। लेकिन यदि वायु द्वारा प्रतिरोध लगाया जा रहा हो तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा या जिस वस्तु का भार अधिक होगा वह पहले पृथ्वी पर गिरेगा। घर्षण बल एक क्षयकारी बल है और क्षयकारी बल कहने से तात्पर्य एक ऐसे बल से है जो ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में बाहर करता है। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण लगभग एक दूसरे के समान होता है। रिपोज कोण जो होता है वह झुकी हुई समतल पर किसी वस्तु को फिसलने से रोकती है, यह होता है आपका रिपोज कोण। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण लगभग एक दूसरे के समान होता है, जिसमें रिपोज कोण वह कोण है जो समतल पर झुकी हुई समतल पर स्थित वस्तु को फिसलने से रोकती है। स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है, जैसे कि एक खड़ी बैलगाड़ी को धकेलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है अपेक्षाकृत गतिशील बैलगाड़ी के। घर्षण स्पर्शी क्षेत्रफल
घर्षण स्पर्शी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जब प्रकाश हो या ध्वनि हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उनकी चाल और उनकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में, उससे कम होती है वायु में, उससे कम होती है जल में, उससे कम होती है कांच में। इसी प्रकार से ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में और उससे कम होती है गैस में। तो जब प्रकाश हो या ध्वनि हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं तो उनकी चाल और उनकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वह उनकी आवृत्ति है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। शीतल जल की तुलना में उबलते जल से आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। किसी ठंडे जल की तुलना में उबलते जल से आग को अधिक शीघ्रता से बुझाया जा सकता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 हर्ट्ज से 108 हर्ट्ज होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 हर्ट्ज 88 से 108 मेगाहर्ट्ज होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। अगर एंगस्ट्रम में बात किया जाए तो लगभग 3950 से 7600 एंगस्ट्रम के मध्य होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल ताप से प्रभावित होती है, आर्द्रता से प्रभावित होती है, घनत्व से प्रभावित होती है, लेकिन दाब से प्रभावित नहीं होती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुवण प्रकाशीय तरंगों का गुण है। ध्वनि तरंगें ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सीटी स्कैन करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। जिस वस्तु का हमको सीटी स्कैन करना है या उसका प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उस पर एक्स किरणों को अलग अलग एंगल से आपतित कराया जाता है और उसका एक 3D इमेज प्राप्त किया जाता है सीटी स्कैन के माध्यम से। बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा होता है। एयर कंडीशन एसी संपीड़ित गैस के सिद्धांत पर कार्य करता है और कूलर आर्द्रता के सिद्धांत पर कार्य करता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा होता है। एयर कंडीशनर संपीड़ित गैस जबकि कूलर आर्द्रता के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है जिसका मान 96,485 कूलाम प्रति जूल होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इनमें अपार ऊर्जा होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य कम होता है।
यह आवेशित तथा अनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं। इनमें अपार ऊर्जा होती है। इनका तरंगदैर्घ्य कम होता है क्योंकि यह आवेशित तथा अनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। चूँकि यह आवेशित तथा अनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तब वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी की चौगुनी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि का प्रदूषण स्तर 55 डेसिबल निर्धारित किया गया है। रात्रि के समय ध्वनि का अनुमत स्तर है 45 डेसिबल। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग लिथोट्रिप्सी में किया जाता है। सोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सोनोग्राफी को अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कीड़ों को नष्ट करने में, धूल को साफ करने में, बीमारियों के उपचार में, स्वचालित दरवाजों के नियंत्रण में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।